हेलो एवरीवन, दिशा हियर। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। आजकल के ज़माने में लड़कियां बहुत ज़्यादा मस्क्यूलाइन होती जा रही है। लाइक गर्ल्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फेमिनाइन एलिमेंट इन हर बॉडी और इन हर टॉकिंग। अगर तुमने रेबल किड देखी, रेबल किड कैसे बात करती है यार, कितनी लाउड है रेबल किड। सेम गोज टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स। इमेजिन यू वॉन्ट टू गेट अ हस्बैंड और अ बॉयफ्रेंड और अ डेट, और तुम्हारी खुद की मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ तक है, तो तुमको कैसे लड़का मिलेगा? वो भी मस्कुलाइन, तुम भी मस्कुलाइन, वो गे वाला कनेक्शन हो जाएगा। ऑल अल्फा मेल्स आर गोइंग फॉर वेरी फेमिनाइन गर्ल, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट समवन। दिस इज सो बेसिक। अगर कोई तुम्हारे आगे पीछे कर रहा है, तुमको पसंद नहीं आता, कोई तुम्हारे पैसे भर रहा है, तुम बोलती हो मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम खुद अपने पैसे भरती हो, हाउ आर यू गोइंग टू गेट लाइक बाय पीपल? यू आर सो अरोगेंट। पहले की जो लड़कियां थी ना, उनमें और तुम में यही डिफरेंस है कि एटलीस्ट दे वर फेमिनाइन। यू आर नॉट फेमिनाइन एट ऑल। तुमको फेमिनाइन का एफ भी पता नहीं है। तुम्हारी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन दोनों इतने मिक्स हो चुके हैं कि वो भी डिफरेंट होने को ही तैयार नहीं, उन्होंने बच्चे बना लिए। कुछ लड़के इसकी अपोजिट होती है, वो इतनी ज़्यादा फेमिनाइन होती है कि उनमें मस्कुलिनिटी होती नहीं है। जो भी लड़कियां जॉब को जाती है मोस्टली दे हैव अ लॉट ऑफ मस्कुलाइन एनर्जी, यू नो, क्योंकि वो जॉब को जाएगी, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएगी। ओपिनियटेड पीपल आर मोस्टली मस्कुलाइन। इफ़ यू नो द मस्कुलाइन ट्रेड्स एंड फेमिनाइन ट्रेड्स, तुमको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। इफ़ यू आर ऑन माई चैनल यू नो दैट आई एम ऑल्सो वेरी मस्कुलाइन। मस्कुलाइन होने से मेरी पूरी लाइफ भर मेरे को सिर्फ और सिर्फ टॉम बॉय ही बोला गया। कभी कभी तो ट्रांसजेंडर भी बोल देते हैं, बट मुझे कभी लड़की नहीं बोला गया। अगर तुम इसको यूडेमी पे डालोगे तुमको समझ में आएगा कितना ज़्यादा क्रैप भरा हुआ है। अगर तुम इसको रेडिट पे देखोगे, ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया गे वाला, भाई साहब ये मैंने पढ़ा है भाई, मस्त वाला। देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियो डिवाइन फेमिनाइन, ये ब्रो वो ब्रो, on YouTube as well. And when we watch these kinds of videos, when we see these kinds of courses, when we read these kinds of answers, कहीं ना कहीं पे दिमाग में ये छप जाता है कि कौन मैं? एम आई रियली फेमिनाइन और एम आई मस्क्यूलाइन? इस वीडियो में हम वही बातचीत करने वाले हैं। मेरी हर वीडियो में एक स्टोरी तो होती है, तो इस वीडियो में भी स्टोरी होगी। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे चौल की स्टोरी है। हम जब पुणे में रहते थे तो हम चौल में रहते थे। हमारे घर के बाजू में जो घर रहता था उनके बारे में बताना चाहती हूँ आज। तो उनमें एक औरत थी, एक मर्द था और उनके 3 बच्चे थे। ठीक है, जो मर्द था वो पहले गवर्नमेंट जॉब करता था, उसको पकड़ लिया, कुछ पैसों का उसने कुछ झोल कर लिया था। उसने जॉब छोड़ी, उसने पीना स्टार्ट करा। इतना पीता था, इतना पीता था। उसका जो शेड्यूल था वो बड़ा सुंदर था। वो सुबह उठे, खाना पीना खाए, बॉटल लेके आए, मस्त पिए, यहाँ वहाँ घूमे, उसकी बीवी काम को जाए, उसकी बीवी को रात को मारे। ठीक है, ये वाला उसका शेड्यूल था। उसकी पत्नी का ये शेड्यूल था, सुबह उठे, खाना बनाए, बच्चों के लिए खाना बना के रखे और काम को जाए। वो काम क्या करती थी, मेड जो रहती है, वो आया जो रहती है, उनके काम रहेंगे या फिर खाना बनाना रहेगा, जो काम मिलेगा वो कर रही थी। बहुत छोटी थी वो जब उसकी शादी हुई थी, उसको 3 बच्चे हुए थे और फिर भी उन 3 बच्चों के लिए वो काम कर रही थी। उसने हार नहीं मानी जिंदगी से। आई टेल यू, देयर वाज वन इंसिडेंस, कोजागिरी पूर्णिमा, मतलब जब हम चांद को दूध दिखाते हैं उसमें कुछ पड़ता है, देखो वो वाला सीन था। हम सब बाहर बैठे, पूरी चौल बाहर है, ठीक है, और चौल में कैसा होता है ना, सब कुछ आप साथ में सेलिब्रेट करते हो। तो सारे लोग अपना अपना दूध लेके ऐसे बाहर बैठे हैं, मस्त गाने लगाए, किसी ने कोई गाने गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, ऐसा चल रहा है। वी आर ऑल सिटिंग आउटसाइड एंड एंजॉइंग द सीन, ये सब कुछ। और फिर एक औरत ऐसे भाग के आ रही है। वही औरत ऐसे भाग के गई हमारे सामने से, उसका पति उसके पीछे कुकर का ढक्कन लेके भाग रहा है। हम ऐसे देख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड, और मेरी इतनी घनी मेमोरी है ना ये वाली, मेरी फट जाती है, ठीक है, मनुष्य जात से। जब भी मेरे को ये वाला सीन याद आता है, बड़ी अब्यूज हुई है वो औरत। मेरे पापा ने बहुत बार इंटरवीन करा उनके घर में, और मेरे पापा ने भी जूते खाए, क्योंकि मेरे पापा भी थोड़े से मेरे जैसे थोड़े कांडी थे उस टाइम पे। बट ये होता रहता था, होता रहता था, ये रिपीटेटिव प्रोसेस थी उनके घर में। वो जो औरत थी, आई एम टेलिंग यू, मैंने उससे ज़्यादा अरोगेंट औरत देखी नहीं। मैंने इतनी रीच आंटियाँ देखी है मेरी लाइफ में, इतनी रीच, ऐसे पैसे फेंकने वाली भी देखी है। मेरे क्लाइंट्स थे बहुत सारे, उन आंटियों में भी एक में भी इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं था, इतना घमंड नहीं था जितना उस औरत में था। बहुत घमंडी थी वो, ऐसे बात करती थी ना, तो ऐसे बात करती थी कि तुम्हारे यहाँ लगे, ठीक है।
ऐसे बात करती थी। जब मैं उस टाइम पे उसको देखती थी ना, आई यूज्ड टू फील कि भाई कितनी घमंडी है ये, क्या है इसके पास, इतना घमंड क्यों कर रही है ये। मेरी मम्मी को बड़ी डांट देती थी वो। मेरी मम्मी एक अकेली ऐसी लड़की थी जो इतनी ज़्यादा सीखी हुई थी। मेरी मम्मी MSc मैथ्स है कि पूरी चौल ऐसे अनएजुकेटेड थी। उस टाइम पे मेरे को बड़ा दुख होता था कि है क्या क्या मेरी मम्मी को बोल रही है, ये कौन है, होती कौन है। अब जब मैं ऐसे मुड़ के देखती हूँ ना इन चीज़ों को, मेरे को एक समझ में आता है, अगर वो चौल में डरी सहमी रहती तो उसको खा जाते चौल वाले। चौल में जानवर रहते। मेरी मम्मी बड़ी डरी सहमी रही, बट मेरी मम्मी गॉड्स ग्रेस जल्दी वहाँ से बाहर आई। वो अभी भी वही है, और उसकी जितनी हालत अभी है भाई, कठिन हालत है, पर उसने इतने सालों तक गुजारा किया जस्ट बिकॉज ऑफ हर माइंड सेट ब्रो। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कैसे बात करते हो, ये पूरा के पूरा तुम्हारे सराउंडिंग पर डिपेंडेंट होता है। मेरी एक फ्रेंड है बहुत ज़्यादा रिच, मतलब एकदम डायमंड वाली रिच, ठीक है। उसके घर जब मैं गई, उसका जो बिहेवियर था बहुत ऐसे गीत जैसी थी वो, एकदम रियलिटी से बाहर, ठीक है। वो बहुत क्यूट और बहुत मतलब ऐसे चुलबुली वाली लड़की। उसका बोलना, उसकी जो सारी चीज़ें थी, उसका माइंडसेट जो था, उसके रियलिटी से डेवलप हुआ था। ये जो चॉल वाली औरत थी, उसका माइंडसेट उसकी रियलिटी से डेवलप हुआ। हमारा जो बिहेवियर होता है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। तुम ऐसे लड़के देखोगे जो बहुत ज़्यादा नाजुक है, ऐसे भी लड़के देखोगे जो बहुत ज़्यादा मस्क्यूलाइन, मतलब एकदम ही मस्क्यूलाइन है। ऐसी लड़कियां देखोगे जो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, ऐसी भी लड़कियां देखोगे जो एकदम अरे निकलो यहाँ से, ऐसी वाली भी लड़कियां देखो। अभी हम ये लड़कियों को एज एन एग्जांपल लेंगे। एक बहुत नाजुक सी लड़की है जो बिल्कुल भी किसी को जवाब नहीं देती, एकदम सबकी बातें सुन लेती है, हाँ जी करती रहती है, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वूमन है। ये दोनों गए एक ही कंपनी में काम के लिए। व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक। जैसे मैंने बोला चौल में जानवर रहते हैं, वैसे ही हर जगह तुम्हें ये जानवर दिखेंगे। कंपनी में तो बहुत होता है, मैंने खुद ने बहुत देखे हैं जानवर। कंपनी में जाने के वक्त एज अ वुमन पहले ही तुम्हारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। पहले ही तुमको बोल दिया जाएगा, अरे तुम तो लड़की हो, तुम यंग भी हो, तुमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तुमको पता नहीं कैसे चलता है भाई। ये वाली चीज़ें एकदम ऐसे जोक में या फिर ऐसे टॉन्ट में बोली जाएगी, तुमको है ना समझने के लिए भी टाइम लगेगा। तुमको लगेगा अरे ये तो मेरा अच्छा चाहते हैं। अगर उस टाइम पे तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, तुम अपने बारे में ये नहीं सोचते अब ब्रो एज बाजू को रोको, मेरे को पता है मैं क्या कर रही हूँ, तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ये ओपिनियन नहीं रहा, सारे लोग तुमको ऐसे तुम्हारे ऊपर से चले जाएंगे। तुम टीम लीड सिर्फ और सिर्फ नाम की रहोगी, लोग नहीं फॉलो करेंगे तुमको। तुम्हारे ओपिनियन होने चाहिए और वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, और तुमने इतने स्ट्रांगली उनको रखना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि भाई मैं इसके आगे नहीं जा सकता, या फिर मैं इसको गुमराह नहीं कर सकता, मैं इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एंड इट्स नॉट लाइक कि गर्ल्स डोंट लाइक पिंक और गर्ल्स डोंट लाइक टू गेट ड्रेस एंड डू वेरी स्वीट थिंग्स, बट अभी स्वीट थिंग्स का ज़माना रहा नहीं, ठीक है। अभी ज़माना है हसल वाला, अभी ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। औरतों को समझने लगा है कि भाई हमारी जगह किचन के बाहर भी है, और किचन के बाहर हमको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे काम करके भी कुछ वैल्यू नहीं मिलती। अभी गर्ल्स आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, और जब तुम अपने खुद के डिसीजंस लोगे तो सामने वाले आके तुमको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो टोकेंगे। टोकने के लिए उनके पास एक नया मैकेनिज्म आ गया है कि यू आर नॉट फेमिनाइन इनफ फॉर अस। इसके ऊपर मैं तुमको और एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखो एक ही वीडियो में सेकेंड स्टोरी, मतलब आज तो तुम्हारी लॉटरी है। ये जो सेकंड स्टोरी है ये है एक गांव के लड़की की, ठीक है। वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है और ऐसे बाहर धूप में मस्त धूप सेक रही है, और एक पंडित वेश करके आए, ठीक है। वो पंडित नहीं है, वो वेश करके आए पंडित का। अब वो उसको बोला कि ब्रो दक्षिणा। औरत बोली कि भाई जा खुद कमा और खुद खा, तेरे को 2 हाथ है 2 पैर है, तेरे को आंखें चांगली मिली है, अच्छी मिली है, क्यों तेरे को दक्षिणा दूँ मैं, जाओ कमाओ खाओ। तो वो बोल रहा है कि तुम भस्म हो जाओगी अगर अब मेरे को दक्षिणा नहीं दी तो। वो बोल रही है मैं झोपड़े में रह रही हूँ, मैं वैसे ही भस्म हूँ भाई, इससे ज़्यादा मैं भस्म नहीं हो सकती, तू निकल। पंडित चौंक गया। पंडित बोल रहा है ब्रो शी इज़ नॉट गेटिंग स्कैर्ड, क्या करूँ मैं। अब पंडित बोल रहा है कि ब्रो अगर तूने मेरे को दक्षिणा नहीं दी ना तो तेरे पेट में जो बच्चा है उसको मैं भस्म कर दूंगा। लड़की तिल मिला गई। जब तक उसके ऊपर था उसको पता था कि मेरे में सेल्फ बिलीव है, यू नो आई कैन डू एवरी फकिंग थिंग इन द वर्ल्ड, वो तब तक वो नहीं झुक रही थी। बट जब उसके बच्चे की बारी आई उसको समझ नहीं आया अब क्या करूँ। उसने अंदर से दक्षिणा लाई, दक्षिणा दे दी, बोली ले ले मेरे बच्चे को कुछ मत करना। यही मैनिपुलेशन रियल वर्ल्ड में भी होता है। यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा सक्सेस नहीं चल रहा, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, कुछ भी रीज़न हो, जो भी चल रहा है लाइफ में, उसके ऊपर ये लोग तुमको ये बता देंगे कि भाई
यू आर नॉट फेमिनाइन इनफ, उसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। योर मस्कुलाइन एनर्जी इज़ वेरी अप, तो उसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। तुम्हारा राहु केतु खराब है, उसकी वजह से ये सब कुछ। इन दिस सिनेरियोज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी दक्षिणा जो है वो अटकी हुई है। अभी इन रियल लाइफ तुमको सिर्फ पंडित ही नहीं मिलेगा जो वेश करके आया था, ठीक है। यहाँ पे तुमको हर आदमी मिलेगा, हर औरत मिलेगी जो तुमको बोलेगी अरे तुम लड़कों जैसा रहती हो, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तुम ज़्यादा फेमिनाइन हो, उसकी वजह से लोग तुमको ये बोल के चले जा रहे हैं। तुम ये हो, तुम वो हो, ये लोग तुमको आके बोलेंगे। ये वेश करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इनको मज़े आते हैं ये सब चीज़ें बोलने में। अभी दक्षिणा जो है वो एनर्जी का मेटाफोर है। उनको तुम्हारी एनर्जी चाहिए, उनको तुमको हराना है, उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ रीजंस लाएंगे और तुमको ये सारे रीजंस बोलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव करेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रांग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपिनियटेड, ठीक है। ओपिनियंस होना बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हारा ये अभी तक चल रहा है, अगर कोई ओपिनियन नहीं रख रहा तो भाई वो सो रहा है अभी भी, ठीक है। इस साल भी वो सो के ही निकले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस एंड यूज फॉर आवर ओन गुड। दुखी होने के लिए नहीं यूज करना है। तो जब लोग तुमको आके बोलेंगे कि ब्रो यू आर टू मस्कुलाइन फॉर मी, तो उनको बोलना भाई यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू बी मस्कुलाइन फ्रॉम मी, क्योंकि तुम बड़े फेमिनाइन हो, तुमको इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। जो चीज़ें तुमको लोग बोल रहे हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट दे देने का, ठीक है। रेबेल किड के बारे में भी लोग बोलते हैं कि भाई शी इज़ वेरी लाउड, बट अगर वो लाउड नहीं होती और अगर उसने खुद के डिसीजंस नहीं लिए, अभी जहाँ पे है वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो लोग उसके लाउडनेस पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उन्होंने अगर उसकी स्टोरी टेलिंग पे कंसंट्रेशन किया, दिन बन जाएगा उनका। सेम गोज टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स। तो पहनो, जो पहनना है वो पहनो, जैसे बात करनी है वैसे बात करो, जितने ज़ोर से बात करनी है उतने ज़ोर से बात करो, जितने बाल रखने हैं उतने बाल रखो, जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे कपड़े पहनो। डू यू हैव दिस even if you are flat or even if you are plus size? Do you have this? If you have it, you are a woman. And do you bleed every month? Even if you are not bleeding every month, किसी ना किसी मंथ तो जाता होगा, है ना। You are a woman. It is nothing like feminine and masculine energy. ये सब कुछ ट्रैप्स है तुमको तुम्हारी इंडिविजुअलिटी से बाहर लाने के लिए। Just embrace yourself. चलो, that is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.